Good morning, students. So we'll be starting the information theory and coding subject with the first lecture, which is introduction to information theory. ठीक है, मतलब सबसे पहले तो information theory and coding में से हम सबसे पहले information theory का ही बेसिक्स तो समझ लें कि what is information, what is theory है ना, about what we are about to code. सबसे पहले इंफॉर्मेशन थ्योरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कम्युनिकेशन. ठीक है, अब कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इन्फॉर्मेशन ओनली. इन्फॉर्मेशन में क्या है, इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स हमें किसी भी सिग्नल से इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है. जैसे कोई भी मैसेज है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ओके, ये मेरा स्पीच सिग्नल है. तो स्पीच सिग्नल में भी कोई एक इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैं बोल रही हूँ इसमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, और यही इन्फॉर्मेशन तुम लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए. बहुत मतलब काफ़ी क्रूशल एग्जाम्पल हो गया है, देखो अभी बिल्कुल काफ़ी रेलेवेंट भी है. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं अपने लाइक अगर हम गूगल मीट पे भी क्लास ले रहे होते हैं, तो मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ तुम लोगों तक, तुम्हारे सिस्टम तक पहुँचनी चाहिए. फिज़िकली तो पॉसिबल नहीं है इतनी दूर तक किसी साउंड का जाना, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे फेडिंग्स होते हैं, इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स होते हैं कि आवाज़ इट स्लोज डाउन, है ना, बैठ जाता है. जो सिग्नल्स जो फ्लो होना चाहिए सिग्नल्स का, स्पीच सिग्नल का, वो नहीं हो पाता है. तो ये सब काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं. खैर, बट इन्फॉर्मेशन में जो क्या है, मतलब मेरे इस बोलने से इन्फॉर्मेशन आ रहा है स्पीच में, है ना. तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं. फिज़िकल में जैसे वोल्टेज हो गया, करंट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे कैसे इन्फॉर्मेशन से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिनसे कि हर एक इंस्टेंस पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना. बाकी जैसे फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं स्पीच सिग्नल में, जैसे इमेज हो गया, कोई एक फ़ोटो देखो तो उस फोटो में से कितने सारे हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है. जैसे यहाँ पर पेड़ है, क्लाउड्स है, रेन है, बारिश हो रही है, रेनबो है, मतलब कुछ भी है, कोई इंसान है, घर है, बिल्डिंग है, तो XYZ, मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इमेज से मिलती है. फिर वैसे ही वीडियो, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, अब जैसे वीडियो है, कोई शॉर्ट फिल्म है, तो उससे भी हमें कुछ मॉरल मिल रहा है, मूवी है, जो भी है, मतलब हमें उससे कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है ना. तो इन्फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट चीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, कोई मैसेज का सोर्स भी तो होना चाहिए विच विल बी प्रोवाइडिंग अस विद इन्फॉर्मेशन. तो अब इस इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन पहले मैं कोई ट्रांसमिट तो करी, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, तो इन्फॉर्मेशन मैं ट्रांसमिट करूँगी, मैं बोलूँगी, तब तो तुम लोगों तक पहुँचेगा. और तुम लोगों तक पहुँचने के लिए भी कोई रिसीवर का एक डेस्टिनेशन होना चाहिए. मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ कहीं तो जाना चाहिए, या ऐसे खड़े होकर कहीं बोलूँगी तो वो इररेलेवेंट होगा, कोई सुनेगा, किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. तुम जो समझना चाह रहे हैं सब्जेक्ट, उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना. तो हम इसके लिए किसी भी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए. एक मैं हूँ, एक तुम लोग हो. दूसरा, अब हमारे बीच में जो ये चैनल है ना, जिससे इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, दिस इज़ अ चैनल. जिस भी किसी मीडियम से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, दैट इज़ अ चैनल. और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें देर इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू मैनी प्रोसेसेस, मतलब काफ़ी प्रोसेसेस से पास होने के बाद जब वो इन्फॉर्मेशन खुद एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ information, sorry, I mean, yes, information, obviously, source of information which will be transmitted through transmitter, received by a receiver, and which transmits through a channel. ठीक है, तो ये पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर्म करता है. तो एज सोन इन डायग्राम देखो, दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लॉक डायग्राम विच इज़ शोइंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें से हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है. देन देर इज़ अ ट्रांसमीटर ब्लॉक. Then there is this channel block which will help in transmitting the signal. Then there is this receiver block which will actually receive the signal. And this is the estimate of the message signal. That means हमने जो मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट करा है, क्या हमें वही मैसेज यहाँ मिल रहा है. ऑब्वियसली इट शुड बी द सेम, मतलब प्रैक्टिकली इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम, और वो होता भी है. थोड़े बहुत डिफरेंसेस, दैट्स ऑल, मतलब दैट एरर कैन बी टॉलरेबल, है ना. जब तक वो एरर टॉलरेबल होता है, दैट्स ऑल फाइन. ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो, हमारे पास ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन सोर्सेस हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एनालॉग और एक डिस्क्रीट. अब एनालॉग क्या है, एनालॉग इज़ लाइक एनी सिग्नल विच विल बी इन कंटिन्यूस फॉर्म, है ना, मतलब जिसका वेव फॉर्म कंटिन्यूस होता है.
तुम लोगों ने ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम। द सेम इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स, देयर आर आल्सो टू टाइप्स, एनालॉग एंड डिस्क्रीट। अब देखो सिस्टम्स में वी टॉक अबाउट एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम। हाउएवर सिग्नल्स की जब हम बात करते हैं उसमें वी टॉक अबाउट एनालॉग एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट क्या है? इट इज़ एक्चुअली सिम्बल्स, इंस्टेंसेस, इसलिए हम उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। और जब ये पूरे डिस्क्रीट एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिजिटल सिस्टम, है ना। Okay, so that's what about analog information source and analog informations and discrete informations. Okay, अब हमें this coding is all related with the information theory जिस बारे में हम ये पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, it is basically related with all the digital data, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सिस्टम में कोडिंग कर रहे होते हैं, तो these codings are all concerned with digital data only. So हम भी यहाँ पे डिजिटल डेटा से ही mainly related हैं. All the codes will be focused on digital data only. ठीक है, अब सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है ना एक्चुअली। सी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देखो लिखा है द टू मेजर द इन्फॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ मैसेज क्वांटिटिवली वी रिक्वायर टू अराइव एट एन इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी अमाउंट, मतलब मैसेज में कितना अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। अब जैसे देखो मैं इस एग्जाम्पल से समझते हैं ना। देखो जैसे 3 एग्जाम्पल देखो, इट इज़ अ कोल्ड डे, इट इज़ अ क्लाउडी डे एंड अ पॉसिबल स्नो फ्लरीज। ठीक है, यानी स्नो हो सकता है, ठंडा हो सकता है, और क्लाउडी डे है। और किसके बारे में बात किया जा रहा है? अ ट्रिप टू कूग इन द विंटर टाइम ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि इट इज़ अ कोल्ड डे, इट इज़ अ क्लाउडी डे और पॉसिबल स्नो फ्लरीज। ठीक है, तो नीचे क्या बताया जा रहा है कि मैसेज 1 में वेरी लो इन्फॉर्मेशन है। उसमें क्या बोला है कि कोल्ड डे है ना। कूर्ग कैसा जगह है? इट इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, मतलब वहाँ पे मोस्टली स्नोफॉल्स होते रहते हैं। तो अब ओके, टेक इट लाइक एज एन अलवर। अब अगर मैं अलवर में बोलूँ और अलवर में बोलूँ इट इज़ अ हॉट डे, ठीक है, अलवर में हॉट डे तो होगा ना, यहाँ हॉट डे ही होता है, यहाँ गर्म ही होता है, वेदर हमेशा गर्म रहता है, टेम्परेचर अप रहता है। तो इस लाइन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? मतलब मैं बोलूँ कि आज का दिन बहुत गर्म था, तो ऐसा तो अलवर में हर दिन होता है, फिर कोई बोलेगा वो तो यहाँ हर दिन होता है, तो इस लाइन से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आज अलवर में बारिश हुई है ना, तो इस लाइन में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एटलीस्ट गर्मी से तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही, क्योंकि ओह अच्छा आज बारिश हुई, मतलब एक बार बारिश होना यहाँ के लिए थोड़ा है कि कभी कभी होती है ना, ऐसे नहीं हर रोज़ हो जाती है। बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ आज स्नोफॉल हो गई, ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अलवर में स्नोफॉल इज़ लाइक क्वाइट रेयर। तो हमें ऐसे ही चीज़ों से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सी इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड विथ अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी इन टर्न इज़ रिलेटेड विथ प्रोबेबिलिटी। यानी किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उतना ही, मतलब कोई चीज़ का मतलब प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले ये जान लो प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इन बिटवीन 0 एंड 1, है ना, या तो ज़ीरो होता है, 1 होता है, फिर इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ होती हैं। तो जब तक ना किसी चीज़ के होने की कुछ एक प्रोबेबिलिटी है, यानी इफ इट्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, माइंड माई वर्ड्स, आई एम सेइंग लाइंग बिटवीन, नॉट एग्जैक्टली 0 और ना ही नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो उस इवेंट के होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, यानी हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। बट अगर कोई इवेंट बिल्कुल ही 0 है, मतलब ऐसे बोल दे कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, दैट्स एन सर्टेन इवेंट, सन ईस्ट से ही राइज होता है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? देयर इज़ नो न्यूज़ इन इट। तो ऐसे सेंटेंसेस का जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी 0 है या फिर प्रोबेबिलिटी 1 है, बिल्कुल फिक्स्ड इवेंट होते हैं, उनसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा होता है। हम टीवी किसकी बात करते हैं? किसी भी जब हमें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं। जो फिक्स है उसकी बात थोड़ी करते हैं, हम रिजल्ट का वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे, किस में नहीं आएंगे। पर जो पता है, हर रोज़ सुबह उठ के नहीं पूछते हैं कि आज सूरज निकला, कौन से डायरेक्शन से निकला, क्योंकि हमें पता है दैट्स अ फिक्स्ड इवेंट। तो ऐसे ही जिस भी मैसेज से हमें जिस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत है, मतलब वी डोंट नो, नॉट श्योर कितना होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दैट टेल्स अस अबाउट द इन्फॉर्मेशन। सो इसको ऐसे समझ लो कि जिस भी चीज़ के होने की अनसर्टेनिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 और 1 के बीच में होगी, तो वो
उस मैसेज से, उस स्टेटमेंट से हमें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जो पी है ना, दिस इज पी के, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द केथ मैसेज, है ना, मतलब किसी भी के का P1 P2, इट कैन बी एनीथिंग। सो इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली इन्वर्सली रिलेटेड टू पी के, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा कम होगी इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा हो। अब जितनी ज़्यादा कम का मतलब ये नहीं है ज़ीरो कर देंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ना ही इसका ये मतलब है कि हम 1 कर देंगे तो यहाँ पे ज़ीरो, लेकिन 1 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़ीरो होगा, पर 0 करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ आना चाहिए, है ना, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। 0 और 1 को हटा के इट सूट्स ऑल द अदर वैल्यूज़, है ना। ओके, सो वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंड इट्स कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।